हरे हरे कृष्ण एवरीवन। मॉर्निंग की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित देशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके 6th श्लोका पे हैं हम, जो कि है दृष्टे प्रकृति जनितेरवपुश्च दोषे न प्रकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम अवाम भसम न खलु बुद्बुधावेन पंकेर ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति निर्धर्मे है। इसमें बताया गया है कि जो भक्त है उसकी शारीरिक लक्षणों से उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पर उसकी पहचान करनी चाहिए। तो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ पे हैं। जस्ट 1 मिनट। तो कहते हैं कि जब कोई इस प्रकार शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह वैष्णव अपराध करता है, जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत बाधक और खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति वैष्णव के चरणों का अपमान करता है तो उसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह किसी शक्ति प्राप्त वैष्णव या शुद्ध वैष्णव से ईर्ष्या ना करे। शक्ति प्राप्त वैष्णव को अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र मानना भी अपराध है। उसे सलाह देने या सुधारने का प्रयास करना अपमानजनक है। एक नव दीक्षित भक्त और एक उन्नत वैष्णव के बीच उनके कार्यों से अंतर किया जा सकता है। उन्नत वैष्णव को सदैव आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए और नव दीक्षित को हमेशा उसका शिष्य माना जाता है। गुरु को शिष्य की सलाह पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ना ही गुरु को उन लोगों से निर्देश लेने के लिए बाध्य होना चाहिए जो उसके शिष्य नहीं। यह 6ठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी की सलाह का सार है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, वैष्णव के चरणों में अपराध कर दिया। कैसे अपराध कर दिया? उनकी निंदा कर दी, उनके बारे में बुरा भला कह दिया, तो कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। अगर कोई सीरियस है कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ूं, भगवान को प्राप्त करूं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊं, तो उसे फिर वैष्णव अपराध से बचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा इसके प्रति। और कहते हैं कि हमें किसी वैष्णव को सुधारने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि भाई अब मैंने तुम्हारे अंदर ये दोष देखे हैं, तो अब आप कृपया इन इन दोषों को सुधार लेना। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम किसी को उनके जैसे लोग होते हैं ना कि करेक्शंस बहुत करते हैं, सलाहें बहुत देते हैं। आइडली तो किसी को अपनी सलाह देनी ही नहीं चाहिए। जब तक सामने वाला व्यक्ति आके आपसे एडवाइस नहीं मांगता, देनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो आपसे एडवाइस ले रहा है वो कभी आपकी एडवाइस पर अमल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर व्यक्ति तब मानता है किसी बात को जब उसका मन मानता है। जब तक किसी व्यक्ति का मन किसी बातों करने का नहीं करेगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि जस जैसे सपोज करो आपके घरों में कोई अनियन गार्लिक खा रहा हो, तो आप उसे बोलो ये तामसिक भोजन है, इसको छोड़ दो, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। आप बोलो माला करनी शुरू कर दो, नाम जप करो, क्लासेस लगाओ, नहीं करेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो तब सुनेंगे जब उनका मन करेगा, जब उनकी अंतरात्मा की आवाज आएगी। तो हमें सलाह तो किसी को नहीं देनी चाहिए। और वैसे भी मोस्टली देखा जाता है कि लोग सिर्फ सलाह लेते हैं, अमल नहीं करते। वो सलाह लेने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, फिर उसको 5-7 लोगों से पूछना है, लेकिन करनी वही है जो उसका मन कह रहा है। तो दूसरों का समय भी व्यर्थ गवाता है वो व्यक्ति। सलाह किसी को नहीं देनी, और वैष्णव को तो स्पेशली कोई एडवाइस नहीं देनी, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं।
किसी वैष्णव को सुधारना बहुत अपमानजनक है। जैसे अभी एक प्रभु जी हैं, वो भगवत गीता कराते हैं, बहुत अच्छी भगवत गीता कराते हैं। तो जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं तो कई बार फ्लो फ्लो में ना हम लोग कुछ गलत बोल जाते हैं। गलत बोल जाते हैं का मतलब है कि जैसे कहीं पे मैंने सपोज नरसिंह भगवान का नाम लेना है, तो मेरे मुंह से गलती से वहां पे प्रहलाद महाराज निकल गया, तो ऐसे फ्लो फ्लो में कई बार गलत शब्द निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहीं पे दो शब्दों की गलत व्याख्या कर दी, प्रधान और महतत्व की। तो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर सुना, तो फिर मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनको बोला कि मेरी समझ प्रभु जी ऐसे है, लेकिन आपने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इसको उल्टा बोल दिया। तो उन्होंने फिर माना कि हाँ, ये ऐसे नहीं है, जो आप कह रही हैं वो सही है। बट मेरा यहाँ पे मतलब उनको सुधारने का नहीं था कि आपने गलत बोल दिया, इसको सुधार करो। मेरा मतलब ये था कि बाकी भी कितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, तो वो फिर ये सोचेंगे कि अगर सपोज मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो आप लोग तो उसी बात का रट्टा लगा लोगे ना। चाहे अब किसी को चाइनीज नहीं आती है ना, अब मैंने आपको बोल दिया ओगेंके डेस्का, ठीक है। अब जब आपने ओगेंके डेस्का वर्ड सुना ही नहीं है, तो आपको क्या पता ओगेंके डेस्का का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिखा दूं ओगेंके डेस्का का मतलब होता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप अगली बार बोलोगे ओगेंके डेस्का का मतलब व्हाट इज योर नेम है, क्योंकि आती ही नहीं है वो लैंग्वेज। एक्चुअल में ओगेंके डेस्का का मतलब होता है हाउ आर यू। तो अभी ऐसे ही अब हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अब सामने वाले को तो नहीं पता ना इसका क्या अर्थ है, हम गलत पढ़ाएंगे तो अब गलत याद कर लेंगे। तो मेरा उनको बताने का पर्पस ये था कि आप नेक्स्ट क्लास में इसमें करेक्शन कर दो, नहीं तो भक्त ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें किसी को एडवाइस देनी नहीं चाहिए। उनसे परमिशन मैंने ली कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा भाई अगर आपका कुछ बता दें, तो उन्होंने आज्ञा दी, फिर हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन हमने किसी वैष्णव को नहीं सुधारना ना, हमारा कोई सीनियर है, हमें लगे गलत काम कर रहा है, हमने नहीं सुधारना। हम्म। और कहते हैं कि वैष्णव को जो जो भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हैं, वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में होते हैं। और हम लोग जो नए नए भक्ति में जुड़े हैं, हम उनके शिष्य हैं। अब गुरु हमारी सलाह के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमें ये परमिशन नहीं देगी कि हम अपने गुरु को सलाह दें कि ऐसा नहीं जी, ऐसा कर लो। आपको थोड़े दिन पहले कथा सुनाई थी ना कि एक वो था, शिष्य था, उसने अपने गुरु को सलाह दी कि जिस ढंग से आप प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो वेदों का, ऐसे नहीं होगा। तो गुरु ने बोला जितना मैंने सिखाया है सारे मंत्रों को बाहर निकालो, और उसके अंदर से सारे मंत्र बाहर निकलने लगे। तो हमें गुरु को नहीं, शिष्य की सलाह माननी चाहिए। और जो लोग उसके शिष्य नहीं है, उसकी सलाह तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अपने शिष्यों की तो चलो फिर भी हो सकता है गुरु सुन ले, जो शिष्य नहीं है उनकी सलाह मानने के लिए गुरु बाध्य नहीं है। हाँ, क्योंकि गुरु को हमसे ज्यादा ज्ञान है। तो यही रूप गोस्वामी जी की शिक्षा का सार है। बेसिकली श्लोक में क्या बताया है कि वैष्णव अपराध से बचो। अगर वैष्णव अपराध से नहीं बचेंगे तो क्या होगा, फिर जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति है आपकी रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और कब तक नहीं कर पाओगे ये भी नहीं पता, कितने जन्मों तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैष्णव अपराध का दंड ही बड़ा खतरनाक है। तो बचना चाहिए। 7वें श्लोका पे चलते हैं, 6th श्लोका हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, ठीक है, अनम्यूट करके पूछ सकते। नेक्स्ट 7वां श्लोका है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतस्तप्तरसनस्ते न रोचिका न किन्वत् आदरद अनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वाधिकर्माद् भवति तदा तद्गदा मूलहंत्री। तो इसमें क्या बताया गया है 7वें श्लोक में, रूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान दिव्य रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या के रोग से ग्रस्त व्यक्ति की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन इन मधुर नामों का ध्यान पूर्वक जप करने मात्र से जीभ में स्वाभाविक स्वाद जागृत हो जाता है, और उसका रोग धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया इस श्लोक में कि जो भगवान कृष्ण है उनका चाहे नाम है,
जैसे गोविंद, दामोदर, केशव, माधव, कृष्णा, कन्हैया, कितने सारे भगवान के नाम हैं। उनका चरित्र, मतलब उनकी इन भगवान कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं। भगवान की लीलाएं, माखन चोरी की लीला है, और गोप ग्वालों के साथ और बहुत सारी लीलाएं हैं। राक्षसों का वध करने की लीला है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वो लीला है। तो भगवान की सारे लीलाएं और भगवान के सारे कार्य, ये मिश्री जितने मीठे हैं, इसमें इतना आनंद आता है। जैसे मिश्री खाओ तो जुबान पर ऐसे स्वाद घुल जाता है, ऐसे है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर हम बीमार हैं तो हमें हर चीज का स्वाद कड़वा लगता है। पानी पियो वो भी कड़वा लगता है, इवन मिश्री खाओ वो भी कड़वी लगती है। स्पेशली पीलिए के रोग में, पीलिए के रोग जिसको हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, वो उसके लिए मिश्री खाना अच्छा है, लेकिन उसको मिश्री बड़ी कड़वी लगती है ना। तो क्या मिश्री एक्चुअल में कड़वी होती है ना, मिश्री तो मीठी होती है। अब उसकी जुबान पे ही भाई प्रॉब्लम है, वो मतलब बीमार है, तो इसलिए उसको कड़वा लग रहा है। अब जो पानी पीते हैं वो कड़वा थोड़े ना है, लेकिन बंदा बीमार है इसलिए उसको कड़वा लग रहा है। तो कहते भगवान कृष्ण का नाम इतना मधुर है कि जैसे जैसे व्यक्ति, हो सकता है इनिशियली किसी व्यक्ति की रुचि ना हो नाम लेने में। देखो, नाम रुचि ना बड़ी इजीली नहीं पैदा होती किसी के अंदर। आप कथा सुनोगे, कहानी सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा, है ना। कोई नई बात सीखने के लिए मिलेगी, अच्छा लगेगा। सेवा करना भी कई लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, जरूरी नहीं कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उनकी भगवान के नाम में भी रुचि हो। अगर किसी को कथा में आनंद आ रहा है, जरूरी नहीं कि उसको माला जाप करते हुए भी आनंद आए, जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप भक्तों के संग भगवान का नाम लेते हैं, जब आप भगवान का नाम प्रतिदिन लेते हैं, तो धीरे धीरे ये जो रस है भगवान के नाम के जाप में, या ये मधुरता जो है, उसका अनुभव अपने आप होना शुरू हो जाता है। इनिशियली हो सकता है आपको माला करने के लिए जबरदस्ती बैठना पड़े, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन जबरदस्ती आपको कि चलो भाई बोला गया है माला करनी है तो कर लेते हैं। लेकिन जब रेगुलर रेगुलर आप करते रहोगे, कुछ समय बीत जाएगा। जिस दिन आप माला नहीं करोगे उस दिन आपको पूरा दिन खाली खाली लगेगा। आपको खुद को फील होगा कि आज मैंने जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध ही कर दिया है, कुछ मिसिंग है। हाँ। और स्पेशली जब भक्तों के साथ जब आप माला को करेंगे, उसका तो आनंद ही अलग है। हाँ, इसीलिए जब हम, अब देखो माला तो हम रोज ही करते थे, लेकिन जो ये हमने ग्रुप में करनी शुरू की है, आप कभी भी देखना इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। ग्रुप चैंटिंग का थोड़ा बंदा अटेंटिव होके भी चैंटिंग करता है ना। ये बताया गया। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं आदि सब परम सत्य, सौंदर्य और आनंद की प्रकृति के हैं। स्वाभाविक रूप से वो बहुत मीठे हैं, मिश्री की तरह, जो सभी को पसंद आते हैं। हालांकि अज्ञान की तुलना पीलिया नामक बीमारी से की जाती है, जो पित्त स्राव के कारण होती है। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, बल्कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मीठा भी बहुत कड़वा लगता है। इसी तरह अविद्या, अज्ञान कृष्ण के दिव्य रूप से स्वादिष्ट नाम, गुण, रूप, लीलाओं का स्वाद लेने की क्षमता को विकृत कर देता है। इस रोग के बावजूद यदि कोई बड़ी सावधानी से और ध्यान से कृष्ण चेतना को अपनाता है, पवित्र नाम का कीर्तन करता है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनता है, तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा और उसकी जीभ कृष्ण और उनकी सामग्री की दिव्य प्रकृति की मिठास का स्वाद लेने में सक्षम हो जाएगी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ऐसी पुनर्प्राप्ति केवल कृष्ण चेतना के नियमित अभ्यास से ही संभव है। तो सेम बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वही इस पैराग्राफ में बताई गई हैं कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला बहुत मधुर हैं, बहुत मीठे हैं। लेकिन जैसे पीलिया के रोग वाले व्यक्ति को मिश्री नहीं अच्छी लगती, वैसे ही हम अविद्या से ग्रस्त हैं, हम अज्ञान से ग्रस्त हैं। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि
मेरा नाम ये है, ये मेरा परिवार है, मेरे को इसका भरण-पोषण करना है, मेरे को घर का काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है और इनका अच्छे से ख़्याल रख के एक दिन मर जाना है। सुख-सुविधाओं का भोग करते हुए खुद भी खुश रहना है, इनको भी खुश रखना और एक दिन ऐसे ही मर जाना है। बस दिस इज़ द एम ऑफ लाइफ़। और हम सब लोगों की ज़िंदगी का यही एम था जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं आए थे। पता ही नहीं था जीवन का उद्देश्य क्या है। बस ऐसे ही जीवन का उद्देश्य क्या है कि घर की सफाई टाइम पे हो जानी चाहिए 11 बजे तक। जीवन का उद्देश्य ये है बर्तन टाइम पे मांजे जाने चाहिए, बच्चे स्कूल पे जल्दी चले जाने चाहिए, टाइम पे चले जाने चाहिए। हर महीने की 1 तारीख को घर में पैसा आ जाना चाहिए, हमारे बैंक अकाउंट बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए और ज़रूरत की सारा चीज़ें पूरी होती रहनी चाहिए। ये सब कुछ तो शरीर के लिए है, ये हम सोचते थे। कि बस यही जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर आप अपने आस-पास के लोगों को देखोगे तो उनके जीवन का भी ये उद्देश्य है। उनकी बातें क्या हैं? काम वाली नहीं आई, सेल लगी है, सूट खरीदने हैं, पैसा कम है, पैसा बढ़ा ये यही सब बातें हैं। नंबर कम आ गए बच्चे के, बच्चा पढ़ाई नहीं करता अच्छे से, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, मैं धरती पे आ गया हूँ, फिर मैं मर जाऊँगा, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, कब तक ऐसे फुटबॉल के जैसे मरता रहूँगा, जीता रहूँगा, ये जिज्ञासा कोई करता नहीं है। तो अविद्या के कारण हम लोगों को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में आनंद नहीं आता। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा-सा प्रयत्न किया, प्रयत्न करके उसने अपने अविद्या को हटा दिया। अविद्या कैसे हटेगी? भगवान के नाम के जाप के द्वारा, उनकी कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, व वे शास्त्रों का अध्ययन करके। जब अविद्या हट जाएगी तो आनंद आने लग जाएगा। फिर भगवान का नाम भी अच्छा लगेगा, लीला भी, रूप भी। अब आप ना एक बात सोचो, हम सुबह भी चैंटिंग करते हैं ना, तो अप्रोक्सिमेटली 1 घंटा तो चैंटिंग हम डेली करते हैं, है ना? और हमारे तो इस्कॉन में कहा ही जाता है कि भई बोल के चैंटिंग करो, बाकी जगह पे तो मन में करते हैं चैंटिंग। जैसे किसी ने ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो मन ही मन करेगा, बोल के नहीं करेगा। लेकिन हमारे संप्रदाय में तो कहते हैं कि बोलो, भगवान का नाम बोलो, ऊँची आवाज़ में बोलो। तो हम 1 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हैं। लेकिन आपने एक बात देखी, साँस नहीं फूलता, जीभ नहीं थकती। आप इसकी बजाय कुछ भी बोलना शुरू कर दो, कुछ भी अपना नाम लेना शुरू कर दो, फैमिली मेंबर का नाम लेना शुरू कर दो। 10 मिनट नहीं ले जाओगे, सांस फूल जाएगी। और इतना नाम लेने के बाद भी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कल लिया था आज वही नाम लें, फिर से वही लें। कोई गाना गाना शुरू कर दो फ़िल्मी मूवी का और ऐसे ही गाते रहो जैसे हम लोग गा रहे हैं ना, बार-बार, बार-बार 1 घंटे तक गाओ, रोज़ गाओ, बोर हो जाओगे, 2 दिन में ही बोर हो जाओगे। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है आपको बोर नहीं होने देता। हमारी जीभ थकती नहीं है। लगता है आश्चर्य कि कैसे भगवान का नाम कंटिन्यूशन में 1 घंटा लिए जा रहे हैं। और जब आप पहली-पहली बार भगवान का नाम लेना शुरू करोगे ना, साँस भी फूलेगा, लिया भी नहीं जाएगा। मेरे को बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि नाम ही नहीं निकल रहा मुँह से और सच में ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुख से भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा भई। मतलब साँस फूल जाती है उनकी या वो कृष्ण भी नहीं कह पाते। नहीं कह पाते और मैंने कितने लोगों को तो कृष्ण कहलवाने के लिए प्रैक्टिस किया कि बोलो कृष्ण, कृष्ण जैसे बच्चे को सिखाते हैं, मुख से निकलता ही नहीं है कृष्ण का नाम। क्योंकि जब तक अंदर बहुत अधिक कल्मश है, पापों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रखा है, तो भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन कोशिश करोगे, अब जब कोशिश करते हैं फिर सारे ठीक हो जाते हैं, फिर सबके मुख से भगवान का नाम निकलता है। ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। आगे चलते हैं। आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। आगे कहते हैं कि जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिकवादी जीवन शैली में अत्यधिक रुचि लेता है तो उसे रोगग्रस्त अवस्था में माना जाता है। सामान्य अवस्था में भगवान का शाश्वत सेवक बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यह स्वस्थ अवस्था तब नष्ट हो जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य स्वरूपों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाते हैं। माया के इस संसार को दुराश्रय कहते हैं, जिसका अर्थ है झूठा या बुरा आश्रय। जो व्यक्ति दुराश्रय में विश्वास रखता है वह आशा के विरुद्ध आशा करने वाला माना जाता है।
भौतिक जगत में हर कोई सुखी होने का प्रयास कर रहा है, और यद्यपि उनके भौतिक प्रयास हर तरह से विफल हो जाते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण वे अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते। लोग एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करते हैं। भौतिक जगत में अस्तित्व के लिए संघर्ष का यही तरीका है। यदि इस स्थिति में किसी को कृष्ण भावनामृत अपनाने और खुश रहने की सलाह दी जाती है, तो वैसे निर्देशों को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति, मतलब इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण में उसका मन ना लगे और संसार में मन ज्यादा लगे, धन दौलत परिवार रिश्ते नाते, तो ऐसा माना जाता है कि उसको बीमारी लग गई है, कोई अज्ञानता की बीमारी लग गई है। एक्चुअल में हमारा रियल स्वरूप क्या है कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन जब बीमारी लग गई है तो भगवान को भूल गए हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जब किसी के सिर पर चोट लगी तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो एक्चुअल में तो उसके घर वाले उसके साथ ही होते हैं, लेकिन वो पहचानते ही नहीं कि तुम मेरे घर वाले कैसे हो सकते हो, मैं तो तुम्हें जानता नहीं। फिर खुद पूछेगा आपसे कि मेरा नाम क्या है, तुम बताओ, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है ना। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान कृष्ण में, जिस जिस व्यक्ति का भगवान कृष्ण में आकर्षण नहीं है, समझो उसको बीमारी लग गई है। हम्म? और व्यक्ति किसका आश्रय लेगा, या तो कृष्ण का या माया का। वो कृष्ण का आश्रय ना लेके माया का आश्रय लेता है। जब संसार में कोई मुसीबत आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर वाले रिश्ते नाते दोस्त ये सब हमारी हेल्प करेंगे। कोई नहीं हेल्प कर सकता किसी की, कोई भी नहीं। भगवान की जब कृपा होगी तो भगवान किसी ना किसी के मन में ये दया उत्पन्न करेंगे कि उसकी हेल्प करो जाके। तो एक्चुअल में हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि मैं मुसीबत में था, उस रिश्तेदार ने मुझे पैसे दे दिए, या उसने मेरी हॉस्पिटल में हेल्प कर दी, या फिर उसने मेरे बच्चे को पढ़ा दिया, मेरी हेल्प कर दी। एक्चुअल में ये हेल्प कौन कर रहा है? सगा संबंधी कर रहा है ना। उसके मन में आपकी हेल्प करने की भावना कौन लेके आया? भगवान लेके आए। कोई फ्रेंड किसी की हेल्प नहीं करता। भगवान जब तक उसके मन में ये भरते नहीं है कि जा तो उस व्यक्ति की हेल्प कर, कोई घर वाला हेल्प नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है हम रिश्ते नातों को टटोलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में मुसीबत है जीवन में नहीं है। भगवान के नाम का आश्रय लेके रखो, भगवान अपने आप ही आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। हम्म। तो हम लोग किसका आश्रय लेते हैं? माया का। माया के आश्रय को क्या कहते हैं? दुराश्रय। ये प्रश्न आपको पेपर में आएगा जो लोग एग्जाम दे रहे हैं कि दुराश्रय किसे कहते हैं, या ये भी आ सकता है कि माया को और क्या कहते हैं, दुराश्रय कहते हैं। या ये आ सकता है कि माया का क्या अर्थ है। माया का अर्थ है झूठा आसरा। जैसे हम लोग मुसीबत में किसी व्यक्ति का आसरा लेते हैं, ठीक है, और कहते उसमें कोई आशा तो है नहीं। अब किसी ने बुरा, अब जैसे ना कोई बंदा लटक रहा है नीचे कुएं में, अब उसने किसका सहारा लिया? उसने सांप, सांप एक लटक रहा था, उसको लगा रस्सी है, वो सांप को पकड़ के ऊपर आने लगा। अब जब सांप को पकड़ के ऊपर आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? दुराश्रय। क्योंकि कुएं से बच जाएगा लेकिन सांप काट लेगा, फिर मर जाएगा वो। कुएं में तो हो सकता है उसकी कोई सुन ही ले, कोई निकाल दे बाहर, सांप ने काटा, कहाँ बचेगा, पक्का ही मर जाएगा। हाँ। तो इसको कहते हैं बुरा आश्रय लेना, जिसमें कोई आशा नहीं है सफलता की या कोई हेल्प मिलने की, लेकिन लगता है कि यहाँ पे हेल्प मिलेगी, यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो कहते हैं भौतिक जगत में हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, कोई सुखी नहीं हो पा रहा। और हमें लगता है हम एक गलती कर गए, जीवन में ये नहीं करेंगे। एक गलती को सुधारने के चक्कर में दूसरी हो जाती है, दूसरी गलती को सुधारने के चक्कर में तीसरी हो जाती है। ना हमें कभी सुख मिलता है ना ही शांति मिलती है। हम बचपन से आरती गा रहे हैं, सुख संपत्ति खरावे कष्ट मिटे तन का, और सुख संपत्ति आ नहीं रही है, कष्ट तन का मिट नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। तो ऐसे ही हम लोग संघर्ष किए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। मैंने कितने लोगों को बोला है कि श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करो।
अगर आपको ये लग रहा है कि इस्कॉन की श्रीमद् भागवतम काफी बड़ी है, तो आप सिर्फ तात्पर्य जिसमें लिखे होते हैं, मिलती है गीता प्रेस गोरखपुर की, शायद मिलती है, उसमें सिर्फ तात्पर्य लिखे होते हैं, संस्कृत श्लोक भी नहीं होते, सिर्फ हिंदी हिंदी में अनुवाद दिया होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी वो समर्था नहीं है खरीदने की, क्योंकि इट्स अ बिट कॉस्टली ऑल्सो, आई थिंक शायद 10,000 समथिंग रेट चल रहा है आजकल श्रीमद् भागवतम का, तो गीता प्रेस गोरखपुर की खरीद लो, वो पढ़ लो। ठीक है, आप देखोगे जिस दिन आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू कर दोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस दिन आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपके दिन पलट जाएंगे। उस दिन से पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मेरे को कितने लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया है, कितने लोगों ने, कि जब से श्रीमद् भागवतम पढ़नी शुरू की है हम अलग हो गए हैं, खुश रहते हैं सारा दिन, फालतू की बातें नहीं करते, जरा जरा सी बात पे उनको क्रोध नहीं आता। अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि जिस किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया, अब वो क्या करेगा, पूरा दिन उसके ख्यालों में खोया रहेगा, अकेले ही बैठा हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, साथ में सारे वही लोग होते हैं जो पहले उसके साथ रहते हैं, लेकिन लड़का वो हंसता रहेगा, खुश रहेगा, उसको हमेशा वेट रहेगी कि मेरी भाई जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसका फोन आएगा, मैं उससे बातें करूंगा, उससे मिलने जाऊंगा। तो दुनिया को नहीं पता इस बात का, लेकिन वो अपने आप में खुश है। इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम आप पढ़ते हैं, दुनिया को नहीं पता लगता आपके अंदर क्या चेंजेस आ गए, आप अपने आप में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये मैं उन लोगों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी मेरी एक फ्रेंड है, शी इज प्रेग्नेंट, तो मैंने उसको सलाह दी, उसके फर्स्ट बेबी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, न्यूरो डिसऑर्डर है। तो मैंने उनको सलाह दी कि देखो, दूसरे बच्चे के टाइम पे आप बस श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, जो भगवान विष्णु परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं उत्तरा के गर्भ में, वो आपके बेबी की भी रक्षा करेंगे। तो भाई उसने फिर ना खरीदा श्रीमद् भागवतम। फिर फिर मैंने एक दिन अमेजोन का लिंक भेजा, मैं कहा खरीद लो भाई, पढ़ लो। अब आ गई उसकी श्रीमद् भागवतम घर पे। अब कल उसका फोन आया, अभी शायद 1 या 2 दिन हुए पढ़ते हुए, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मेरी फ्रेंड है, उनके पिताजी की एक्सपायर हो गए, पिताजी की डेथ हो गई, रोती रहती थी, रोती रहती थी, महीना हो गया था रोते हुए। फिर मुझे फोन आया कि मेरे को ठीक करके जाओ, घर आओ। मैं किसी के घर में ऐसे जाती नहीं हूँ, पर हाँ कोई मुसीबत में हो तो जरूर, और स्पेशली जब भगवान के नाम को किसी का प्रचार करना हो तो फिर जरूर, फिर जहां मर्जी ले जा मुझे। तो मैं उनके घर पे गई, उन्होंने दिखाया कि उनके घर में श्रीमद् भागवतम है, मैंने बोला पढ़नी शुरू करो। फिर मैंने फोन किया हफ्ते 10 दिन बाद, मैंने कहा अब कैसा है, मतलब अभी ठीक है, आप मानसिक तौर पे ठीक हो, बहुत परेशान थे पहले। तो वो कहती मेरे पास समय ही नहीं होता, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आप श्रीमद् भागवतम के एक बार 4 श्लोकों को कम से कम अपने पिताजी के निमित्त पढ़ लो, रोने से क्या होगा, उनको कोई भला हो जिस लोक में वो गए हैं। तो मैंने कहा अभी तुम्हें याद आती है अंकल की, या परेशान रहती हो? कहते टाइम ही नहीं है। हमेशा मेरे मन में ये होता है कि मेरे को भागवतम के, हम लोगों ने ना वो काउंट किए पेजेस भागवतम के, तो आई थिंक 40 पेजेस पर डे अगर वो करे तो उसकी श्रीमद् भागवतम ने कैलकुलेट किया कितने महीने में पूरी हो जाएगी। तो कहती मेरे को तो हमेशा ये होता है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, ट्यूशन पढ़ाती है, कि सुबह टाइम मिलता है मैं भागवतम पढ़ लेती हूँ, शाम को टाइम मिलता है भागवतम पढ़ लेती हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है किसी और चीज को सोचने का। पिताजी को भी याद करने का समय नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई है, बस वो खुश है। तो श्रीमद् भागवतम तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि श्रीमद् भागवतम पढ़ो। जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर वो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं। मैं बता नहीं सकती। अब किसी को कोई खजाना मिल गया है ना, तो वो तो बड़ा खुश है ना। अब वो कैसे बता दे कि मेरे को खजाना मिल गया, भाई ये ले चाबी, तू भी ले ले। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। वो जो मन के भाव है, वो खुशी को आप कैसे बयान करोगे। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कितने की आ जाएगी श्रीमद् भागवतम, अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की मंगाओगे 700-800 की आ जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी ना। मंगवा लो, इतने खर्चे होते हैं। ठीक है, नहीं मंगवानी आती मुझे फोन कर दो, मैं मंगवा के दे दूंगी। तो अगर पढ़े लिखे हो तो श्रीमद् भागवतम पढ़ो, और फिर अगर नहीं पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़ा जाता, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लो। और जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो श्रीमद् भागवतम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है आपको भवसागर से पार करने की। बहुत बहुत महत्व है श्रीमद् भागवतम का, पढ़नी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं पढ़नी चाहिए, है ना। जब भगवान धरती पर आए तो भगवान ने स्वयं कहा अपने मुख से कि इसको पढ़ो, भगवान की बात भी नहीं मान रहे। हाँ? तो
जैसे जैसे हम लोग, हमें अविद्या के कारण बीमारी हो गई है कि भगवान के नाम लीलाओं में हमारा आकर्षण नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी सावधानी से अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लेंगे, भगवान के नाम का जाप करते रहेंगे, लीलाओं को सुनते रहेंगे, कथा कीर्तन को अटेंड करते रहेंगे, तो आपका ज्ञान अविद्या खत्म हो जाएगी और जीव को आनंद आने लगेगा भगवान का नाम लेने में। हाँ, तो ऐसे ही आप, जैसे कोई बीमारी लग जाती है दवाई खाने से ठीक हो जाता है ना बंदा, तो इसी प्रकार ये जो भगवान का नाम है, जो हमें ज्ञान की अविद्या की बीमारी लगी है, इसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है भगवान का नाम लेना। आगे कहते हैं कि देखो, हम लोगों ने इतना कुछ समझाया, अब श्रीमद् भागवतम के बारे में भी समझाया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग मानेंगे नहीं। अब हम बोलेंगे किसी को कि भाई तुम इतने परेशान रहते हो, ये लो भगवान के नाम का जाप कर लो, गीता भागवत पढ़ लो, वो पता क्या कहेंगे? अरे दिमाग में तो इतनी टेंशन है, आप ऊपर से बुक लेके आ गए हो, इसको पढ़ने का कहाँ टाइम है, जब शांति होएगी। पता है लोग आपको क्या बहाना बताएंगे? कि इतना तो दिमाग पे टेंशन चल रही है, गीता भागवत सूझती ही नहीं है। और जब खुश होंगे, तो खुशी में तो गीता भागवत को वैसे ही हाथ नहीं लगाते। हम कोई बुक खरीद के लेके आते हैं, उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में रख देते हैं। किसी ने ऐसा किया है? किसी ने ऐसा किया जो कथा सुन रहे हैं कि आप घर में कोई ग्रंथ लेके आए और लाल कपड़े में लपेट के रख दिया मंदिर में? किसी ने ऐसा किया है? लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा करके उनका अर्थ क्या होता है? कि भाई भगवान, हमारे पास तो समय नहीं है, हम ये बुक लेके आए हैं, आप मंदिर में बैठे हो, तुम ही पढ़ लो, हमारे पास तो समय नहीं है। तो भगवान के आगे रख देते हैं कि भगवान ये बुक ले आए हैं, तुम ही पढ़ो। हम क्योंकि, और वो लाल कपड़े में लपेटी लपेटी धूल जम जम के पुस्तकें मृत्यु तक ऐसे पड़ी रहती हैं, और फिर मरने के बाद आपके जो सगे संबंधी हैं उसको कबाड़ में बेच देते हैं। लानत है। भाई, जो हमारे घर में ये ग्रंथ पड़े हैं ये खजाना है, लेकिन हमारे लिए खजाना वो है जो हमें पैसों के रूप में, सोने चांदी के रूप में मिले, वो खजाना नहीं है, वो तो यहीं पे धरा रह जाएगा। जो शास्त्र का ज्ञान है ये खजाना है। खोलो, पढ़ो उनको। आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गीता में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। पढ़ती नहीं है, पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं, ये कृष्ण चेतना आंदोलन, ऊपर से बोलेंगे जी मन नहीं लगता पढ़ने में। क्या मन नहीं लगता? अब कोई बच्चा होता है, किस बच्चे का मन करता है कि स्कूल में जाके पढ़ाई करूं? अगर बच्चे को ऑप्शन दी जाए कि तुम ये खेल के मैदान में खेल लो, या फिर तुम पढ़ाई कर लो, या तुम टीवी देख लो, तो बच्चा खेल के मैदान को चुनेगा, टीवी को चुनेगा, पढ़ना कोई नहीं चुनेगा। पढ़ना किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन माँ पढ़ाती है ना, क्योंकि माँ को पता है कि अगर पढ़ाई करेगा कल को कुछ बन जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति को कौन पूछता है आजकल? तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, दो थप्पड़ भी लगा देती है माँ की, पढ़, क्योंकि माँ को पता है अच्छा उसके पढ़ लिए पढ़ना। तो अपने मन को थप्पड़ लगाओ। मन बोलेगा ना ना ना, गीता समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, हटा दो मेरे सामने से। ये भागवत ये क्या बात कर दी, नहीं नहीं, इतना तो भी सही है, कहाँ से गीता भागवत पढ़ लें पहले ही, मतलब इतना पूरे दिन कल पे रहते हैं, अब नई नई बुक पढ़नी शुरू कर लें। ऐसा कहेगा मन आपको। मन को दो थप्पड़ लगाओ कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, बैठ यहाँ पे टिक, पढ़ पढ़। और जब पढ़ेगा तो धीरे धीरे फिर अपने आप रुचि आने लगेगी। कहते हैं कृष्ण चेतना आंदोलन पूरी दुनिया में इस घोर अज्ञानता को दूर करने के लिए फैलाया जा रहा है। आमतौर पर लोग अंधे नेताओं द्वारा गुमराह किए जाते हैं। मानव समाज के नेता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण चेतना से रहित हैं। भगवत गीता के अनुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के सभी तथ्यों तथात्मक ज्ञान से वंचित हैं, वे वास्तव में पापी, दुष्ट हैं और मनुष्यों में सबसे नीच हैं। नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहरत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। श्लोक लिया गया है कि वे, भगवत गीता से 7.15, वे दुष्ट लोग जो घोर मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा चुराया गया है, जो राक्षसों की नास्तिक प्रकृति के भागी हैं, वो चार लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो यहाँ पे चार प्रकार के लोगों को बताया गया है जो भगवान की शरण नहीं लेते। कौन से? जो मूर्ख है, निरे मूर्ख है, जितना मर्जी समझाओ नहीं समझेंगे। मनुष्यों में अधम है, भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान है। कहते हैं ना कुछ लोग बड़े प्राउड के साथ, हम तो नास्तिक हैं जी, हम नहीं मानते किसी भगवान को, बड़े प्राउड के साथ कहते हैं। जिनका ज्ञान ही माया ने हर लिया, बुद्धि हर ली, बुद्धि भ्रमित कर दी। और जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये लोग भगवान की शरण में नहीं आते।
हाँ। और क्या कहते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं नेता। नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब है कोई भी लीडर, जैसे कोई भी व्यक्ति जो चार बंदों को अपने पीछे लगा सकता है वो लीडर हो गया। अब जो लीडर बन गया, लीडर को तो भगवान के नाम से कुछ लेना नहीं है। अब जो उसके बाकी जो फॉलोअर हैं वो उसको भी अपने जैसा बना लेगा, है ना। अब जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्क की सफाई कर देते हैं। अब उसने लीडर बन के ये बात बोल दी और उसने इस काम में हफ्ता 10 दिन लगा दिए, पार्क घर के पास का साफ भी कर दिया। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मन को भी साफ कर लो, ये जो मैली चादर पड़ी है उसको भी साफ कर लो। इतने सालों से वो नहीं करेगा, लोग उसके पीछे लग जाएंगे। अब राजनेता हैं, उनको ज्वाइन कर लो, वो आपका पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरेस्ट बना देंगे। जाओ भाषण दो, लोगों को इकट्ठा करो, अपने पीछे लगाओ, पार्टियों की जय जयकार करो, भ्रमित कर देते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? वो पहले के जमाने में जो राजा होता था उसका एक ही लक्ष्य होता था कि प्रजा को भगवान के धाम में कैसे पहुंचाया जाए। किसी के पास नौकरी नहीं होती थी, उसको नौकरी देता था। धन की कमी है, उसको धन देता था। हाँ, किसी को भाई शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा, उसकी शिक्षा की अरेंजमेंट करता था। तो ये सब काम करता था ताकि प्रजा को खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं प्राप्त हो और प्रजा आराम से भगवान की भक्ति करे। लेकिन आज के जमाने में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ना तो नेता खुद भगवान की भक्ति करते हैं, प्रजा को तो बोलना ही क्या है। उनको पता ही नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, कुछ कुछ ही नहीं पता। ठीक है। तो अज्ञानता पूरे संसार में फैलाई जा रही है और हम लोग पीछे लग जाते हैं लोगों के, है ना। पीछे लगने वाले लोग बहुत हैं, मतलब ये नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है। जो भेड़ चाल चल रही है उसके पीछे लग जाते हैं। बस सब लोग ये कर रहे हैं, मुझे भी यही करना है। क्यों करना है? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, है ना। उसमें कोई सही है गलत है, कोई कोई मतलब सोचने की कोशिश ही नहीं करता। हमने भीड़ का चेहरा नहीं बनना, हमने भीड़ के पीछे नहीं लगना। हाँ, जिसको लीडर बनाया है जिसके पीछे लगे हो, पहले ये देखो कि वो भगवान का भक्त है कि नहीं। अब शिक्षक कहते हैं बच्चों को कि नशा मत करो, सिगरेट मत पियो, ये मत पियो, और सिगरेट खुद क्लास में से ब्रेक लेके सिगरेट पी के आता है। जब लीडर ही खुद भ्रष्ट है। अब टीचर्स क्या ड्रिंक नहीं करते? टीचर स्मोकिंग नहीं करते? टीचर्स नॉनवेज नहीं खाते? सब करते हैं। और जब गुरु ही सब कुछ किए जा रहे हैं तो शिष्य तक वो ज्ञान कैसे पहुंचेगा कि भाई मैं क्या, कैसे बोलेगा शिष्य को कि मैं सिगरेट फूक रहा हूं लेकिन तू मत फूकना? पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पहले गुरु ऐसे नहीं बनते थे, गुरु योग्यता के आधार पर बनते थे। गुरु का चरित्र बहुत पवित्र होता था तो वही गुण शिष्य में आते थे। अब गुरु का चरित्र ही पवित्र नहीं है, अपने ही शिष्य के साथ दुष्कर्म करते हैं, कितनी सारी न्यूज आती हैं। तो जिसको भी लीडर बनाया, गुरु बनाया, देख के पीछे लगना है कि उसका लक्ष्य क्या है। अगर उसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं है तो आपको कभी नहीं प्राप्त करा पाएगा, और हम ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं, है ना। तो आज तो समय होने वाला है क्लास का ओवर होने का। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं? ठीक है जी, कल की कक्षा में इस श्लोक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।